हेलो जी, वेलकम बैक टू दी न्यू व्लॉग। ऐसे करूँ हाँ या ऐसे करूँ, चलो जैसे मान लो। तो रोशनी, नानी अम्मा ने पर्दा पीछे किया तो रोशनी सीधे मेरे फेस पे आई और मुझे जाग आ गई अचानक से। वरना मैंने अभी और सोना था क्योंकि इतने सुकून की नींद आई हुई थी। तो उठी और उसके बाद जो है ना सफाइयाँ वगैरह की। सफाइयाँ वगैरह करने के बाद मैं कपड़े प्रेस कर ली हूँ अपने लिए, जल्दी से शावर वगैरह लेती हूँ और फिर जो है ना अपनी आपी का ड्रेस स्टिच करना है मुझे। आज उसकी वेडिंग एनिवर्सरी है तो मैंने उसके लिए ना ड्रेस लिया था गिफ्ट के तौर पर। तो मैंने सोचा कि उसको स्टिच भी खुद ही करके दूंगी। तो मतलब जब मैं उसका ड्रेस मैंने बाय किया था ना, तो मैंने यही सोच के लिया था कि ये ऐसा स्टिच करूँगी और उस पर बहुत खूबसूरत लगेगा। तो जो है ना इसलिए मैं फिर उसको स्टिच भी करके दे रही हूँ। और मेरा यही होता है कि जब भी मैं किसी को भी गिफ्ट दूँ तो वो ऐसा दूँ कि रेडी टू वेयर हो, कि उसको ज़्यादा मेहनत ही ना करनी पड़े। तो इसलिए मैं सबसे पहले अपने कपड़े प्रेस करती हूँ और फिर शावर लेती हूँ। शावर लेने के बाद जल्दी से मैंने जो है ना मशीन रख ली थी और स्टिच कर रही थी। और साथ पाकिस्तान नेदरलैंड का मैच लगा हुआ था तो साथ वो भी देख रही थी और साथ स्टिचिंग कर रही थी। नानी अम्मा कह रहे हैं वाह जी वाह, दो दो काम एक साथ। तो मैंने कहा ये भी ज़रूरी है और वो भी ज़रूरी है। ये जो है ना इसलिए ज़रूरी है कि उसको गिफ्ट करना है, और वो इसलिए ज़रूरी है क्योंकि मैं चाहती हूँ। तो जल्दी जल्दी से जो है मैंने सूट को स्टिच किया और यहाँ पर बैठ के मैं उसकी जो सुई धागे वाला काम था ना, तरपाइयाँ वगैरह, वो करने लगी हूँ। क्योंकि मेरा दिल है कि आज ही ये सूट ख़त्म हो और आज ही व्लॉग रिकॉर्ड करूँ और आज ही आपके साथ जो है ना इसकी डिज़ाइनिंग वगैरह शेयर कर दूँ और आज का व्लॉग भी शेयर कर दूँ। तो इसलिए मैंने इतनी स्पीडें पकड़ी हुई हैं। और नानी अम्मा धरने की वजह से इतनी परेशान है ना, मतलब वो खबरें सुनती हैं और जो फिर जो डिस्कशन होती है ना वो मेरे साथ करती हैं। और मैं कहती हूँ नानी अम्मा आप ये काम छोड़ दें, ये हमारे बस में नहीं है। वो इमरान खान की सबसे बड़ी सपोर्टर बनी हुई हैं आजकल। इस तरह से कुछ ये ड्रेस डिज़ाइन है जो मैंने अपनी प्यारी सी बाजी के लिए बनाया है। तो इस तरह से मैंने राउंड इनका नेक लाइन रखा है और बिल्कुल मतलब राउंड रखा है। क्योंकि जो है ना नीचे मैंने इस तरह से पट्टी लगानी थी तो ऊपर मुझे समझ नहीं आ रही थी, वी बनाने लगी थी लेकिन वी जो है ना वो ज़्यादा मतलब ओपरा लग रहा था इस पे, मतलब ठीक नहीं लग रहा था। तो नीचे मैंने इस तरह से पट्टियाँ लगाई हैं, इससे ऊपर राउंड रख के नीचे ये पट्टियाँ लगाई हैं फोल्ड करके, दो एक इस साइड पे और एक इस साइड पे, ठीक है। और ये जो लंबाई रखी है ना पट्टी की यहाँ से यहाँ तक, वो मैंने रखी है तकरीबन 9.5 इंच। अगर कम रखें तो वो भी बुरी लगती है और ज़्यादा रखें तो भी बुरी लगती है, तो इसलिए। और फिर मैंने ऊपर इस तरह से बटन्स लगा दिए। और कभी कभार चीज़ें ऐसे परफेक्टली मैच होती हैं ना, मतलब मुझे मस्टर्ड भी पसंद आ रहे थे लेकिन ये जो इसमें गोल्डन का टच था और फिर जो इसका अपना बेस का कलर है ज़मीन का, मतलब जो इसका अपना शर्ट का कलर है उसके साथ भी मैच था, तो मुझे ये ज़्यादा अच्छे लगे तो मैंने वो ले लिया। और यहाँ पे सेंटर से मैंने इसको तंग रखा है स्लीव्स को। और फ्रंट पे चूँकि इस तरह से मस्टर्ड और प्रिंटेड था, मस्टर्ड और जो है ना ऐसे येलोइश था, तो आगे मैंने मस्टर्ड जो है ना वो शटल लेस लगा दी स्लीव्स पे। तो इस तरह से कुछ इसकी ओवरऑल लुक है। और दामन पे बात करें तो दामन पे मस्टर्ड था, ऊपर ये कलर था पर्पलिश सा और नीचे दामन है उस पर मस्टर्ड कलर था और काफ़ी अच्छा मुझे ये डिज़ाइन लग रहा था। तो पहले मैंने कोशिश की कि जो पर्पल है ना वो शटल लेस लगाती हूँ क्योंकि दामन मस्टर्ड है, लेकिन बाद में मैंने सोचा कि जो है ना इस तरह से लगा लेती हूँ। और शॉपकीपर ने भी आइडिया दिया ना कि आप ये वाली लगाओ क्योंकि आपने चॉक्स पे भी तो लगानी है, मस्टर्ड फूल है तो मस्टर्ड आप मैच करो। तो मैंने कहा हाँ सही है। तो कभी कभी जो है ना शॉपकीपर उनका आइडिया ज़्यादा बेहतर होता है क्योंकि उनका तो काम होता है, वो तो हर वक्त होते हैं। और इस तरह से शटल लेस मैं लगाती हूँ पलटा लगा के, तो फिर जो है ना उसको आगे से तरपाई कर दी। अगर पलटा ना लगाएं तो शटल लेस नीट नहीं बनती, निकल के आती। तो इस तरह से इसकी बैक साइड है, बैक साइड पे भी दामन जो है वो फ्रंट की तरह ही है लेकिन फूल का थोड़ा सा फ़र्क है, कलर सेम ही है बैक पे भी। तो मुझे नहीं अच्छा लगता जो फ्रंट और बैक और इस तरह से। फिर इसका ट्राउज़र है, ट्राउज़र में मैंने जो है ना ये लेस जॉइंट लेस जो है ये इस्तेमाल कर लिया है 2 टाइम। मतलब ये जगह जो छोड़ी है ना फासला, ये 2.5 इंच का है, ज़्यादा मैंने इसका फासला नहीं छोड़ा। और फिर 2.5 इंच के फासले पर क्या कहते हैं ये जॉइंट लेस लगा दिया है। तो ये आपी का ड्रेस डिज़ाइन है जो मैंने उसको वेडिंग एनिवर्सरी जो है ना उसका गिफ्ट दिया है, देना है तो जो है ना इसलिए। और मैंने उसके लिए जो दुपट्टा है ना वो भी पीको इस तरह से करवा लिया ताकि उसको बिल्कुल रेडी टू वेयर मिले और खुश हो जाएगी। वैसे भी शायद वो मेरा ये व्लॉग देख ले और फिर ज़्यादा ही खुश हो जाएगी, अभी से ही खुश हो जाएगी। और ये जी इसका मॉडल पीक है क्योंकि मेरी कुछ बहनें कहती हैं कि मॉडल पीक भी ज़रूर दिखाया करें। तो ये साया ब्रांड का है, 3 पीस है, ठीक है। और ये मुझे मिला था 3500 का समथिंग इस तरह से इसकी, हाँ 34,990।
तो मैंने जी इसको अच्छे तरीके से पैक कर दिया है। इसी तरह जो है ना मैं दूसरे शॉपर में डाल के तो उनको दे दूँगी। बाकी जो गिफ्ट पैक होता है वो मैं नहीं करूँगी, क्योंकि ऐसे ही ठीक है, ऐसे ही दे देते हैं। तो उसके बाद मैं बैठ के मूँगफली खा रही थी और नानी अम्मा कहते हैं कि बाहर आ जाओ, वैली वाली साइड पे उन्होंने कोई काम करना था घास वगैरह का। तो मैं भी फिर उनके साथ चली गई, क्योंकि यहाँ पे बैठ के बोर हो रही थी और वो जा रहे थे। तो मैंने कहा कि मुझे भी साथ ले जाएं। तो यहाँ पर जी हमने गाजरें लगाई थी जो कि उगी नहीं है। तो फिर अब यहाँ पे थोम लगा दिया, यानी कि लहसुन जो होता है ना, गार्लिक, वो लगा दिया है। और इस तरह से जो घर होता है ना, मतलब अगर कच्ची जगह हो तो इस तरह कर लेना चाहिए, आपको सब्जियां लगा लेनी चाहिए। और यहाँ पे जी पौधे हैं और लीमू भी लगे हुए हैं। मतलब गर्मियों में तो नहीं थे, पौधे छोटे थे, लेकिन अभी जो है ना इन पर लेमन लग रहे हैं। तो मैं कह रही थी अब सर्दियाँ, तो अब मैंने शिकंजी नहीं पीनी, तो अब नानी अम्मा लेमन लग गए हैं। तो नानी अम्मा कहते हैं अच्छा कहवा तो पियेंगे ना। मैंने कहा हाँ ये भी ठीक है। तो बाद में मैं घास पे बैठ के और जो है ना पावर डायरेक्टर वो भी साथ ले आई थी। तो पावर बैंक, सॉरी पावर डायरेक्टर बोल रही हूँ ज़ुबान फिसल गई है। तो पावर बैंक भी साथ ले आई थी, फिर अड़क गई खैर जी, पावर बैंक भी साथ ले आई। हाँ पावर बैंक भी साथ ले आई। और फिर मैं बैठ के मूंगफली घास पे बैठ के खा रही थी। और मैं नानी अम्मा से कह रही थी कि मुझे कीड़े ना लड़ जाए। तो नानी अम्मा कहते हैं कीड़े नहीं काटेंगे तुम्हें, तुम छोटी बच्ची हो जिनको कीड़े काटेंगे। मैंने कहा हाँ ये भी है। तो फिर मूँगफली खा रही थी और नानी अम्मा को कह रही थी कि खाएं, उनसे नहीं ना खाने होती दांतों की वजह से। तो वो कहते तुम्हारी मौजियाँ। और फिर जी मैं सो गई थी और वापस आई तो ऐसे थकी थकी थी, पता नहीं वहाँ पे थोड़ा सा काम भी किया था इसलिए। तो अब ये नेक्स्ट मॉर्निंग का क्लिप है। यहाँ पर जो है ना मैं चाय पीने लगी हूँ। नानी अम्मा ने चाय बनाई हुई थी मेरे उठने से पहले, और रात को इतनी थकी थी कि मैंने सिलेंडर भी नहीं साफ़ किया। तो इसको भी मैंने अब साफ़ करना है। और अभी तो चाय वगैरह पीते हैं और फिर सिलेंडर वगैरह भी साफ़ करेंगे और घर की सफाइयाँ वगैरह करेंगे। और थैंक यू सो मच, आप लोग इतना सारे प्यार देते हो, आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया। तो इसी तरह से मुझे आप लोगों की सपोर्ट चाहिए, मुझे सपोर्ट करते रहिएगा और मेरी वीडियो को लाइक करते रहिएगा। और जो भी आज की वीडियो में न्यू है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दे अगर नहीं किया हुआ था, और वीडियो को लाइक भी कर दे और बेल बटन प्रेस करके ऑल पर क्लिक कर दे। इससे आपको मेरी आने वाली हर नई वीडियो जो है उसका नोटिफिकेशन मिल जाएगा। और चाय वगैरह पीते हैं और फिर उसके बाद आज की रूटीन क्या है वो कंटिन्यू करते हैं, ठीक है ना। तो चाय एंजॉय करते हैं और उसके बाद जो है चाय वगैरह पी। और मैं जो है ना अभी यहाँ पर नानी अम्मा कहते हैं कि दरवाज़ा खोल आओ, क्योंकि मॉर्निंग का टाइम है ना। तो मैं यहाँ पर दरवाज़ा कुंडी खोलने लगी हूँ। और सुबह सुबह का टाइम है, मेरा दिल कर रहा था कि बाहर ना ग्रीनरी देखो इस तरह से। और मैंने देखा तो एक अंकल थे, वो शायद मॉर्निंग वॉक कर रहे थे। तो फिर मुझे जो है ना जल्दी वापस आना पड़ा अंदर। तो मैं जल्दी से ही आ गई। मैंने कहा कि अंकल कहेंगे कि ये मेरी वीडियो बना रही है, हालांकि मैं तो वैसे ही बना रही थी, उनकी तो मैंने बनाई भी नहीं। मैंने कहा क्या फ़ील करेंगे। तो वापस आके मैंने सेटअप लगा लिया अपना और स्टिच करने लगी हूँ एक ड्रेस। ये ड्रेस मैंने करना है अपनी आंटी का, और ये भी पर्पलिस है लेकिन उससे थोड़ा सा डिफरेंट ड्रेस है। तो मैं करती हूँ ड्रेस स्टिच, मिलूँगी नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।